imagine it's 2047 for you. What will be that first 1 hour from stepping out of door to going to the office? 2047 में अगर मैं अपने आप को देखूं कि क्या होगा तो मैं अपने घर से निकलूंगा एंड आई विल हैप्पीली वॉक. हैप्पीली इज द कीवर्ड. सो मेरा बिग विजन इज अ 000 विजन जहाँ पे जीरो एमिशन है, जीरो एक्सक्लूजन है और जीरो फैटेलिटीज या सीरियस इंजरीज हैं. If you could actually change एक ऐसी चीज़ जो आज रोड्स पर एग्जिस्ट करती है. रोड्स पे, और ये थोड़ा सा शायद जो मैं बोलूँ कंट्रोवर्शियल लग सकता है कि बहुत सारे पुराने व्हीकल दौड़ रहे हैं. 1 किलोमीटर की कोई रोड है, इंडियन रोड, जिसको आप रीडिज़ाइन कर सकें. गुड़गांव के पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर गए हों तो एक बड़ी सी एयरटेल की बिल्डिंग जी, हाईवे पे उसके अंदर ही रोड जाती है. बिल्कुल बिल्कुल जी. तो उस रोड का नाम था अनाथ रोड. आप पूछेंगे अनाथ क्या नाम है. एक ऐसा ट्रेंडी फिक्स बट यू बिलीव एक्चुअली विल नॉट क्लीन आवर एयर. एक बड़ा ट्रेंडिंग फीचर है कार के सेगमेंट में हाइब्रिड्स, जो लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक. पेट्रोल हाइब्रिड्स आर नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो हर शहर की एक लिमिट होती है, हर रोड की भी लिमिट है. फिर किसी ने बोला कि एक्चुअली दिस इज वेरी सिमिलर टू अ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी. ये आपने वेट पुट ऑन किया बट किसी की आर्टरी मान लीजिए ब्लॉकेज आया, अब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो. कार्डियोलॉजिस्ट तो ये तो नहीं बोलेगा आपको कि भाई इसका बाईपास कर देता हूँ बट तुम तेल घी और ये कंटिन्यू रखो. जो ट्रांसपोर्ट प्लानर जिनको मैं अर्बन कार्डियोलॉजिस्ट बोलता हूँ वो इसका उल्टा करते हैं कि जाम लगा फ्लाईओवर बना दो. One Bollywood dialogue that perfectly roasts the range anxiety of electric vehicles today. बॉलीवुड डायलॉग. According to you, which should be Delhi's next car-free street? The street next to your house. I mean, next to anyone's house. वेलकम टू व्हाट्स द विजन, एक ऐसा शो जो आपको कराता है टाइम ट्रैवल और पिक्चर करता है एक फ्यूचर इंडिया को. इमेजिन करिए आप सीपी से गुड़गांव जा रहे हैं रूफटॉप सोलर मेट्रो पर और आपकी टिकट कॉस्ट है एक मॉर्निंग न्यूज़पेपर के इक्विवेलेंट, या फिर एक स्कूटर को चार्ज कर रहे हैं जो उतना ही टाइम लेता है जितने में आप चाय पी सकें. हर एक एपिसोड व्हाट्स द विजन का वी विल चैट विद द एक्सपर्ट्स विच आर टर्निंग दिस फ्यूचर इनटू रियलिटी. एक ऐसा शो जहां हम प्रॉब्लम्स पर नहीं, एक उन चीज़ों पर फोकस करते हैं और या एक रोड मैप जिस पे हम फोकस करते हैं जो उस फ्यूचर तक हमें लेकर जाएगा. एंड दैट इज़ वाई वी कॉल दिस शो व्हाट्स द विजन. आई एम योर होस्ट प्रियदर्शी हु हैज स्पेंट नियरली अ डेकेड इन दिस सेक्टर. टुगेदर at What's the Vision, we are trying to answer one simple question. Hashtag, how do we build it? Kicking off this series, we have with us Mr. Amit Bhatt. Amit Bhatt is the Managing Director of International Council on Clean Transportation, ICCT India, that we all know. He comes with 20 plus years of experience in transportation, urban development and management. Prior to ICCT, he was working as Executive Director for Integrated Transport at WRA India, where he spent long 12 years. He was an adjunct faculty at SPA New Delhi, and he also has 2 master's degree. Presenting to all of you, Mr. Amit Bhatt. Thanks a lot, Priyadarshi. So Amit, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, आपके पास 2 मास्टर्स डिग्री है. टू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, एंड हमने देखा है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही है विच वॉज टू बिग फॉर अस, और एक और करने का कभी मन भी नहीं किया. सो हाउ अबाउट इट, व्हाई डिड यू गेट इनटू अ 2 मास्टर्स डिग्री? आप अगर थोड़ा बताएंगे तो. नहीं बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो मेरा बैचलर्स आर्किटेक्चर में है. सो आर्किटेक्चर के बाद मैंने करीब 1 साल काम किया एंड देन आई रियलाइज प्रॉब्ली आर्किटेक्चर इज़ नॉट माई फील्ड. फिर मैंने मास्टर्स किया ट्रांसपोर्ट में और फिर मैं ट्रांसपोर्ट प्लानर की तरह से काम शुरू किया. उस समय अगर आप आर्किटेक्ट होकर ट्रांसपोर्ट प्लानर हैं तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था. मतलब इट वॉज कंसीव कि ट्रांसपोर्ट तो मोर सिविल इंजीनियर ओरिएंटेड फील्ड है. ओके. तो मुझे भी लगा शायद मुझे ये अपना आर्किटेक्ट को जो तमगा लगा है इसको हटा के कुछ और लगाना चाहिए. तो मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया. बट उसके बाद आई थिंक बहुत सारे आर्किटेक्ट ट्रांसपोर्ट प्लानर हैं जो बहुत अच्छा किए और अच्छा कर भी रहे हैं. तो आज की डेट में इफ़ यू आर एन आर्किटेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट प्लानर, द प्रोफेशन टेक्स यू विथ ओपन आर्म्स. व्हेन आई स्टार्टेड थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट था, and that was the prime reason why I went for masters in economics.
That's great to know actually, and I'm sure मैं आज भी आपकी इस बातें सुनकर भी मेरे को लगता है कि दोबारा एक और मास्टर करना could be very very difficult for me. Okay, so let's start with our first segment at What's the Vision. We call it Flash Drop 2047. ये एक वैसा सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं, वी स्टार्ट विद द फ्यूचर, एंड at What's the Vision, we are not talking about more on the challenges which the audience already knows. We're talking about future. So let me just give you a question where imagine it's 2047 for you and you're waking up in an average Indian city. What will be that first 1 hour from stepping out of door to going to the office? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो 2047 में अगर मैं अपने आप को देखूं कि क्या होगा, तो मैं अपने घर से निकलूंगा एंड आई विल हैप्पीली वॉक. हैप्पीली इज़ द कीवर्ड. Okay. तो मैं हैप्पीली वॉक करके वेट करूंगा बस स्टैंड पे, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बस आएगी जो मुझे ले जाएगी. प्रॉब्ली मेरी एक मीटिंग है, तो मैं एक मेट्रो स्टेशन जाऊंगा, वहाँ मेट्रो मुझे लेके जाएगी. फिर मैं मेट्रो से निकलूँगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कैब वेट कर रही होगी जो मुझे उस मीटिंग में ले जाएगी. मीटिंग के बाद शायद मेरी कुछ डिलीवरी आनी होगी जिसको लेके मुझे ऑफिस जाना है, तो एक ज़ीरो एमिशन कमर्शियल व्हीकल से मेरी डिलीवरी आएगी. मैं उस डिलीवरी को लेके शायद बाइसिकल से अपने ऑफिस चला जाऊँगा. तो ये मेरा विज़न है. द विज़न इज़ बिग ज़ीरो, इन द सेंस ज़ीरो एमिशन है, ज़ीरो एक्सक्लूजन है, शहर सबके लिए काम कर रहा है, नॉट ओनली फॉर रिच, और ज़ीरो फैटेलिटीज़ एंड सीरियस इंजरीज हैं. कि दैट्स व्हाई आई सेड आई फील हैप्पी. सो आई एम नॉट स्केयर्ड टू वॉक, आई एम नॉट स्केयर्ड टू यूज़ बाइसिकल, आई एम नॉट स्केयर्ड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो मेरा बिग विजन इज़ अ ट्रिपल ज़ीरो विजन, जहाँ पे ज़ीरो एमिशन है, ज़ीरो एक्सक्लूजन है और ज़ीरो फैटेलिटीज़ या सीरियस इंजरीज हैं. वेरी नाइस. आपने बात करी एक इलेक्ट्रिक बस से, एक साइकिल भी, और मे बी अ वॉक ऑल्सो. दैट्स वेरी डिफरेंट आई थिंक फ्रॉम टुडे. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे, बट आज भी अगर अपने शहर को देखें तो मेजॉरिटी लोग वॉक करते हैं, साइकिल करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. प्राइवेट मोड यूज़ करने वाले अभी भी माइनॉरिटी हैं. बट अगर आप उनसे बात करें जो वॉक करता है, साइकिल करता है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कंपल्सन में वॉक या साइकिल करते हैं, अपने चॉइस से वॉक नहीं करते, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्रमोट नहीं करता है सेफ वॉकिंग एंड साइकिलिंग को. तो मेरा ये विजन है कि 2047 में ये चेंज होगा और पीपल विल बाय चॉइस वॉक एंड साइकिल, नॉट बाय कंपल्शन. ओके, वाओ. सो काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर. तो साथ साथ मैं एक ये भी चीज़ जानना चाहता हूँ, व्हेन यू आर, आप जब ऑफिस जा रहे हैं, तो व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर हियरिंग ऑल अबाउट, एंड जब हम ये बोल सकते हैं ओके नाउ टुडे वी हैव रियली क्रैक्ड द क्लीन मोबिलिटी. सो क्लीन मोबिलिटी को देखने का कई तरीका है, राइट. सो वन इज़ दैट, एज आई सेड, मोबिलिटी शुड वर्क फॉर ऑल. इट्स नॉट ओनली कि जो लोग गाड़ी में हैं हु फील स्लाइटली रिस्पेक्टेड ऑन रोड. इरिस्पेक्टिव ऑफ मोड यू फील रिस्पेक्टेड. सो यू फील सेफ, यू फील सराउंडिंग ऐसी है जो थोड़ी वाइब्रेंट हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वॉक करना, अच्छा लगे बस स्टॉप पे वेट करना कि बस आ रही है, अच्छा लगे मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर वेट करना कि मेट्रो आ रही है. सो एक वाइब्रेंसी है, एक सेफ्टी है, एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट है, दैट यू आर कंफर्टेबल टू ट्रैवल इन मेट्रो. अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जापान के, जहाँ पे काफ़ी क्रस्ट मेट्रो चलती है, और मैं अभी कुछ दिन हफ्ते पहले जापान से लौट के आया, तो मेट्रो में लोग तो उतने ही जितने दिल्ली मेट्रो में हैं, बिल्कुल. बट एवरीवन इज सो कंफर्टेबल. सो पीपल, इवन इन मेट्रो, पीपल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस. तो आई थिंक वो थोड़ा सा और आएगा, और उसको आने के लिए हमको एक्चुअली प्रायोरिटीज़ अपनी चेंज करनी पड़ेगी. हमको प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेंगी वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो शायद हम अभी उतना नहीं दे पा रहे हैं. ओके, सो दैट्स समथिंग फॉर 2047. एक और चीज़, गिव मी एन हेडलाइन. आप न्यूज़ देख रहे हैं एंड एन हेडलाइन अबाउट ट्रांसपोर्ट दैट मॉर्निंग विच एक्चुअली ब्रिंग्स अ स्माइल टू यू. एक खुशी, अलग सी खुशी जो आप उस दिन महसूस कर पा रहे हैं. लेट्स बी इन 2047. सो 2047 में हेडलाइन होगी कि एक 8 साल का बच्चा बिना अपने पेरेंट्स के
अपने स्कूल वॉक करके गया, बाय चॉइस, नॉट बाय कंपल्शन, बिकॉज बाय कंपल्शन आज बहुत सारे लोग, बच्चे आज भी वॉक करके जाते हैं, और ये बच्चा एक बड़े शहर का है। तो आप और मैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जहाँ भी रह रहे हों या बॉम्बे, आप देखेंगे कि इट्स नॉट सेफ फॉर इवन किड्स टू वॉक, बिकॉज एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा यू पेडेस्ट्रियंस आर नॉट रिस्पेक्टेड ऑन रोड। तो 2047 में मुझे लगेगा शायद मेरी डॉटर तो नहीं, शायद मेरे डॉटर की डॉटर या सन जो भी, दे कैन हैप्पीली वॉक एंड और साइकिल टू स्कूल. That to me will be a great success. That was a drop for us from here to 2047. That was really amazing to have it. Okay, Amit. So now हम जाते हैं अपने एक नए सेगमेंट पर. The second segment that we call it commute confessions. एक ऐसा सेगमेंट जहां हम बात करते हैं everyday pain points of transportation when we talk about, and maybe the quick fixes that will make them vanish. So future से हम we are back to present. Now we are discussing those problems. So consider today's commute headaches जो आज आपको मिल रहे हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, but which of them we would laugh about in 2035? So from 10 years ऐसा क्या होगा? So बहुत चीज़ें हो सकती हैं 10 साल में. एक तो हम बस का बहुत वेट करते हैं बस स्टैंड पे, तो शायद 10 साल बाद हमें लगे यार क्या मजाक था, बस तो इतनी हर मिनट पे आ रही है. तो एक तो वो हो सकता है. दूसरा, हमारे शहर में फुटपाथ नहीं है, तो आप बस स्टॉप जाएंगे कैसे? तो अगर अभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार फुटपाथ तो सबसे कॉमन सी चीज़ है, वो क्यों नहीं शहर में हो सकता है? बट नहीं होता है. आप बहुत शहर में देखेंगे जहाँ बड़ी अच्छी रोड हैं, 8-8, 12-12, 16-16 लेन की रोड है शहर में, लेकिन फुटपाथ नहीं है. तो शायद 10 साल में ये भी एक हास्यास्पद चीज़ लगे. दूसरा, आज मैं भी देखता हूँ डीजल फ्यूम निकलती हुई बसें आती हैं जो कि ईजिली इलेक्ट्रिक हो सकती है, और मैं और आप तो इसमें काम भी करते हैं. तो 10 साल बाद सारी बसें इलेक्ट्रिक हों. आज हमारे पास मल्टीपल मोड्स हैं, पेमेंट होता है कि आप एक कार्ड यूज़ करो मेट्रो में, फिर दूसरी लाइन पे जाओ दूसरा कार्ड यूज़ करो. शायद हम एक ऐप से या एक फ़ोन से सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर सकते हैं, वो हो सकता है. तीसरा, अगर आप मेट्रो यूज़ करते हो तो आपको मालूम है कि बस नहीं आ रही है, और ऐसे कितने सारे शहर हैं जिन्होंने मेट्रो बस सब कुछ इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेशन ईजिली हो सकता है. तो इनफैक्ट हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बदल सकते हैं जिसके जो 10 साल बाद हमको लगेगा कि यार ये तो इतनी सिंपल थी, फिर इतने साल तक क्यों नहीं हुई. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं. क्या ये ज़रूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट कि वो इलेक्ट्रिक बस हो गई या कुछ और फ्यूल भी हो सकता है जब हम बोलें कि शायद ये आ गया है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है. तो इसके दो तरीके से हम इसके आंसर देख सकते हैं. एयर पोल्यूशन हमारे शहर में, क्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप कोई भी हेडलाइन देखें, कोई बोलता है 40 में से, वर्ल्ड के 50 में से 40 मोस्ट पोल्यूटेड शहर इंडिया में हैं, बोलता है दिल्ली सबसे पोल्यूटेड कंट्री कैपिटल है. वैसे बहुत सारे हेडलाइंस आर्टिकल्स आते हैं, और अगर आप उसमें देखें तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मतलब पोल्यूशन का स्रोत है जो 12 महीने निकलता रहता है. तो बायोमास बर्निंग या फेस्टिवल्स, ये तो कुछ पीरियड के लिए आते हैं, चले जाते हैं, और इनका इम्पैक्ट पड़ता है एयर क्वालिटी पे, बिल्कुल पड़ता है. बट ट्रांसपोर्ट एक ऐसा कॉज है जो पूरे साल धुआं उगलता रहता है. सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रांसपोर्ट का सल्यूशन है हमारे पास, और वो है इलेक्ट्रिफिकेशन. सो इलेक्ट्रिफिकेशन, और अगर आप ग्लोबल ट्रेंड भी देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंप्लीटली चेंज हो रहा है, और वर्ल्ड ओवर इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड पकड़ती जा रही है. अब चाइना अगर आप देखें तो 50% न्यू गाड़ियाँ जो नई बिकती हैं इलेक्ट्रिक हैं. बिल्कुल. यूरोप जाएँ, जर्मनी जैसे, वहाँ पे 24-25% है. यूएस में भी 10%. हम अभी 2% पे ही अटके हुए हैं. तो आई थिंक इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, और ये हैवी व्हीकल्स चाहे बस हो या ट्रक हो, ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए, फॉलोड बाय कार्स एंड 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. सो इलेक्ट्रिफिकेशन मेरे ख्याल से होगा, पेस पकड़ेगा, एंड इट बी गुड फॉर कंट्री. बिकॉज आज देखिए 90% आप तेल इंपोर्ट करते हैं, कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है. तो एक बार ये हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तो एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट में आपको ये इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. ओके, दैट्स गुड टू नो. और क्या सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर कोई और फ्यूल भी जहां हम बात कर सकते हैं? तो हमारी रिसर्च के हिसाब से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट विल बी बैटरी इलेक्ट्रिक. कुछ हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शायद हाइड्रोजन पे जाएं, बट लाइट ड्यूटी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर तो 100% इलेक्ट्रिक होगा. बसेज इलेक्ट्रिक होंगी, ट्रक्स भी मोस्टली इलेक्ट्रिक होंगी.
कुछ परसेंट शायद ट्रक्स का हाइड्रोजन में जा सकता है। और आप देखें जिस तरह बैटरी की प्राइसेस कम हो रही है ना, इकोनॉमिक्स विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज द फ्यूचर। इनफैक्ट हमने एक रिसर्च की आईसीसीटी की तरफ से, ये मानते हुए कि अगर हमको जो प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया है नेट जीरो बाय 2070, ट्रांसपोर्ट को क्या करना होगा। सो वी कंक्लूडेड बिटवीन 2045 एंड 2050, 2047 मान लीजिए, जैसे आपने पूछा, एवरीथिंग हैज़ टू बी इलेक्ट्रिक इन इंडिया, इंक्लूडिंग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कार्स, बसेस। ओनली देन विल बी एबल टू रीच द 2070 टारगेट ऑफ नेट जीरो। ओके, ओके, गुड टू नो दैट। तो इसी सेगमेंट में मेरा एक दूसरा सवाल है, अगर आप चाहें, अगर इफ़ यू कुड एक्चुअली चेंज एक ऐसी चीज़ जो आज रोड्स पर एग्जिस्ट करती है और आप उसको चेंज कर सकें, तो क्या होगी? तो अगर आप देखें आज रोड्स पे, और ये थोड़ा सा शायद जो मैं बोलूँ कंट्रोवर्शियल लग सकता है, कि बहुत सारे पुराने व्हीकल दौड़ रहे हैं, वो गाड़ियाँ जो एंड ऑफ लाइफ जिनका ख़त्म हो गया, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने व्हीकल चल रहे हैं। और अब दिल्ली में आप ये डिबेट देख ही रहे हैं जो हो रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये व्हीकल को शायद नहीं रन करना चाहिए। उससे कई रीज़न हैं। एक, अगर आप एक भारत स्टेज 2 का व्हीकल लेते हैं और भारत स्टेज 6 का व्हीकल लेते हैं, मान लीजिए आप दोनों का पीयूसी करवाते हैं और दोनों का पीयूसी आप पास कर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मेरे व्हीकल को क्यों नहीं, मैंने तो पीयूसी क्लियर कर लिया है। बट आप ये भूल जाते हैं कि BS2 का पीयूसी लिमिट डिफरेंट है BS6 के पीयूसी लिमिट से। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक डीजल BS2 का पीयूसी लिमिट का जो पार्टिकुलेट मैटर एमिशन है, जो टाइप अप्रूवल में यूज़ होता है, और BS6 डीजल गाड़ी का पार्टिकुलेट मैटर एमिशन, सो BS2 इज 18 टाइम्स मोर हायर लिमिट देन BS6। तो दो व्हीकल जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट है और वैलिड है, BS2 18 गुना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर एमिशन कर रहा है, हम वो भूल जाते हैं। और हम ये कहते हैं हमारे पास पीयूसी है तो हमको क्यों नहीं लड़नी है। तो आई थिंक पुराने व्हीकल जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है उनको स्क्रैप करना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होती है इमिशंस कम होते जाते हैं। सो वी गेट क्लीनर व्हीकल्स ऑन रोड। सो अगेन इट माइट साउंड कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई थिंक ओल्ड vehicles that have exhausted their life, those should not be allowed to run on road. आई थिंक कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बट मैं कहना चाहूँगा कि शायद हमारे ऑडियंस को ये जानने की ज़रूरत बहुत है और सबको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट, इट शुड बी टेकन अप। आप देखिए, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बोला कि मैं तो 30 साल पुरानी गाड़ी अच्छी है, चल रही है। बिल्कुल चल रही है, लेकिन 30 साल पुरानी गाड़ी का जो एमिशन लिमिट है, वो आज ही जो गाड़ियाँ आ रहा है वो नहीं है। वो उनको 15-20 गुना ज़्यादा एमिशन अलाउ करता है, बिकॉज उनके लिमिट्स पुराने थे। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, अगर आप नए लिमिट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल रन कीजिए। बिल्कुल। बट वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज फिजिक्स विल नॉट अलाउ इट टू हैपन ना। तो वो हम भूल जाते हैं कि पुराने एमिशन लिमिट बहुत ज़्यादा थे और नए एमिशन लिमिट कम होते जा रहे हैं, एंड देयरफॉर व्हीकल्स आर गेटिंग क्लीन। ओके, इसमें मेरी समझ के लिए एक एक्चुअली सवाल था ये कि पीयूसी तो एक स्टैंडर्ड्स देता है, लाइक देयर इज़ एन एक्स लिमिट फॉर दिस, एक्स लिमिट फॉर दैट, एंड अगर नई गाड़ी है या पुरानी गाड़ी है, दोनों उसी टेस्ट से पास हो रही हैं, और अगर पास हो सकती हैं तो चल सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, और आपको तो शायद पता ही होगा, लेकिन शायद दर्शकों को ये ना पता हो कि दिल्ली में या NCR में जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, पहला वर्ड जो हमें देगा तो PM, पार्टिकुलेट मैटर। आपको जानकर हैरानी होगी कि PUC में हम पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट ही नहीं करते हैं। तो अभी 1-1.5 महीने में दिल्ली में फिर से PM 2.5, PM 10 स्टार्ट होगा की बात शुरू होगी जी। फिर ट्रांसपोर्ट की बात आएगी और लोग भूल जाएंगे ट्रांसपोर्ट, हम PUC में पार्टिकुलर मैटर टेस्ट ही नहीं करते हैं, ना हम नॉक्स एमिशन टेस्ट करते हैं, क्योंकि नॉक्स सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर बनाता है जी। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पोल्यूशन के, वो हम टेस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम टेस्ट ही नहीं करते तो हम कैसे बता सकते हैं ये व्हीकल क्लीन है कि अनक्लीन है। तो आई थिंक ये PUC रिजीम को हमको चेंज करना पड़ेगा, और हमको समझना पड़ेगा जब PUC रिजीम बनी थी आज से 25-30 साल पहले, तब द फाइट वॉज अगेंस्ट विजिबल स्मोक, जो काला धुआं निकलता था। आज आप नई गाड़ी देखिए, कोई भी
काला नहीं निकलता, बिल्कुल, एक्चुअली धुआं ही नहीं होता। धुआं नहीं निकलता, सो इट्स ऑल इनविजिबल स्मोक। सो इनविजिबल स्मोक के लिए करंट पीयूसी regime is ineffective and we have to revise that regime to understand what is coming out from the tailpipe of vehicles. ग्रेट ग्रेट, ये एक्चुअली मेरी खुद की समझ के लिए या दर्शकों की समझ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आजकल के कंडीशन के हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड टू नो। आई बिलीव एवरीबडी विल टेक समथिंग फ्रॉम इट। वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट, अगर एक किलोमीटर की कोई रोड है, इंडियन रोड, जिसको आप रीडिज़ाइन कर सकें, सो वो कौन सी रोड होगी एंड व्हाट विल यू शो फ्रॉम टू द कंट्री फ्रॉम दैट? तो एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट गुड़गांव में हुआ था, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमने तो नहीं किया था, बट ऑर्गेनाइजेशन विच आई नो लाइक राहगरी फाउंडेशन, दे हैव डन इट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो अगर आप गुड़गांव के पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर गए हों, तो एक बड़ी सी एयरटेल की बिल्डिंग जी हाईवे पे, उसके अंदर ही रोड जाती है। बिल्कुल जी। तो उस रोड का नाम था अनाथ रोड। तो आप पूछेंगे अनाथ क्या नाम है? बिल्कुल। उस रोड का कोई माई बाप नहीं था। ओके, मतलब कौन सी एजेंसी उसको मैनेज करती है ये भी क्लियर नहीं था। क्या बात है। तो लोगों ने, वहाँ के जो अलग अलग बिजनेस हाउसेस थे, उन्होंने मिलके एक रोड बना दी। फिर उसके रोड एक्सपेंशन की बात आई, और उस रोड पे कई सारे बहुत पुराने बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। तो एज़ यूजुअल जो हमारा टिपिकल सरकारी अप्रोच होता है कि सब पेड़ काट दो, सब लेवल कर दो और रोड को चौड़ा कर दो। तो इसके थोड़ा सा जब ये बात आई, तो कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कुछ वहाँ के बिजनेस हाउसेस लीडर्स आए। उन्होंने कहा कि हम इस रोड को, ये करीब 1.5 किलोमीटर की रोड है, हम आपको एक मॉडल रोड बना के दिखाएंगे। और वो अनाथ रोड आज सनाथ रोड के नाम से कन्वर्ट हो गई है। एक भी पेड़ नहीं काटा गया। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोग उसमें वॉक करते हैं सुबह, बिकॉज बहुत सारे ऑफिसेज हैं जी। तो वॉकिंग के लिए अलग स्पेस कर दिया, ड्रेन बना दी ताकि पानी इकट्ठा ना हो, साइकिलिंग के लिए अलग स्पेस बना दिया। तो जस्ट बाय सेग्रीगेटिंग वेरियस मोड यूजर्स, दैट रोड वर्क्स वंडरफुली वेल and without cutting a single tree. So it is possible. You can convert अनाथ to सनाथ, बट कब? जब आप सिविल सोसाइटी, बिजनेस, पब्लिक एजेंसी सब साथ आके काम करेंगे, तब ये चमत्कार हो सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुछ भी हो सकता है, सारे चमत्कार पॉसिबल हैं, बट आपको साथ मिलकर काम करना। बिल्कुल। एंड टू दिस, टू ऑल माई गुड़गांव व्यूअर्स, अगर आप इस रोड को ज़रूर देखें, एयरटेल की बिल्डिंग के पीछे है, जैसे अमित जी ने बताया है, ज़रूर जाएं, देखें क्या क्या उस पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। आई थिंक यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू फ्रॉम इट, यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। वी ऑल्सो हैव अ सेक्शन हियर फॉर द ऑडियंस वेयर यू कैन फिल्म योर वर्स्ट 15 सेकेंड रश आवर मोमेंट, यू टैग अस #what's-the-vision, और हम उन कमेंट्स, उन छोटी छोटी वीडियोस को फीचर करना चाहेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड रियलिटी रिबूट। एक सेगमेंट जहाँ विच वी टॉक अबाउट मिथ बस्टिंग, स्पेशली इन ट्रांसपोर्टेशन। सो मेरा पहला सवाल है, एक ऐसा ट्रेंडी फिक्स बट यू बिलीव एक्चुअली विल नॉट क्लीन आवर एयर और मेक आवर ट्रैवल फेयर। सो बताइए हमारे कुछ दर्शकों को ऐसे इस ट्रेंडिंग फीचर के बारे में, जो आज तो है बट शायद वो सोल्यूशन नहीं। तो एक बड़ा ट्रेंडिंग फीचर है कार के सेगमेंट में, हाइब्रिड्स। ओके। जो लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक, जैसे आपने देखा होगा सेल्फ चार्जिंग कार, या 1200 किलोमीटर इलेक्ट्रिक विथ 1 फुल टैंक। जी। तो हमको समझना पड़ेगा कि 2 तरह की हाइब्रिड्स होती हैं। एक होती हैं जिसको मैं पेट्रोल ओनली हाइब्रिड्स बोलता हूँ, जिसमें पेट्रोल आपका फ्यूल है, आप उसे चला रहे हैं, और जब आप ब्रेक लेते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आपका बैटरी चार्ज होती है और आप उसको यूज़ करते हैं। एक होती है प्लग इन हाइब्रिड, जिसमें आप बैटरी को एक्चुअली चार्ज करते हैं बाहर से और उसको यूज़ करते हैं रेगुलर कम्यूट के लिए। जब बाहर जाना होता है तो आपका इंजन और फ्यूल काम आ जाता है। इंडिया में आपको जान के हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल्स सोल्ड आर पेट्रोल हाइब्रिड्स। यस। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी इंडिया में अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स में 1 किलोवाट आवर से कम की बैटरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इन इंडिया इज ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोवाट आवर बैटरी। तो जब आपकी कार एक 2 व्हीलर से 1/3 या 1/4 बैटरी है उसमें, तो वो कैसे इलेक्ट्रिक हो सकती है, ये आप सोचने की बात है। आई एम नॉट सेइंग हाइब्रिड इज बैड, हाइब्रिड इज बेटर देन इंटरनल कंबस्टन इंजन, बट
petrol hybrids are not electric vehicles, and that is something that we have to remember. Okay, so it's a difference that you are talking about, not good or bad here. Yes. Right. जो सबको समझना पड़ेगा कि exactly एक हाइब्रिड एक इलेक्ट्रिक कार से कैसे अलग है. हाँ. Okay, so that's something that you are saying is very trending today, but may not be the actual fix for a clean air. अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन तो जीरो एमिशन व्हीकल होगा. जी. उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज होंगी. जी. सो हाइब्रिड इज एन इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी विच विल इवेंचुअली गो अवे बिकॉज ट्रांजिशन हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन में हो रहा है. तो मेरा एक सवाल है इस पे छोटा सा. बाहर के जैसे इंडियन शहरों में बहुत लोगों के पास एक रिजर्व पार्किंग स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्जर लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. लाइक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे DDA फ्लैट्स इन दिल्ली इफ़ यू सी हैव एब्सोल्युटली नो रिजर्व पार्किंग. घर का गाड़ी एटलीस्ट 5-10 मीटर दूर खड़ा होगा और कल किस पार्किंग में खड़ा होगा शायद वो पता नहीं है. तो उनके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है? सो एक्चुअली देखें तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है. सिंपल ये है कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी होगी. यस. जहाँ खड़ी होगी वहाँ पे अगर आपको एक 16 एम्पियर का प्लग मिल जाए, आप उसमें अपनी गाड़ी प्लग कर दो और एक मैकेनिज़्म पेमेंट का हो जाए, तो बेसिकली हमको करना ये है कि जितने भी हमारे पार्किंग स्लॉट्स हैं जी. उनको इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा. सो पार्किंग प्लस चार्जिंग को कंबाइन करना पड़ेगा. अभी हम चार्जिंग की बात करते हैं तो सबको लगता है पब्लिक चार्जिंग होगी, फास्ट चार्जिंग होगी. बिल्कुल वो होगी, बट आप कुछ भी डेटा देख लें, चाहे यूएस का डेटा, ऑलमोस्ट 85% चार्जिंग हैपेंस एट डेस्टिनेशन. यस. और होम. और होम. तो अगर हम उसको अनेबल कर सकें, और 16 एम्पियर प्लग क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक थोड़ा सा हमको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा जिसमें हो जाए. बिकॉज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कार है और मैं अपने RWA से पिछले 3 साल से झगड़ा कर रहा हूँ कि मेरी पार्किंग में मुझे चार्जिंग करने दो. अभी तक मैं बहुत अनसक्सेसफुल रहा हूँ. क्योंकि RWA बोलता अगर आग लग गई तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो जब तक ये सब चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी इसको करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो शायद हमें उस अगर को सॉल्व करना पड़ेगा फाइनली. बिल्कुल. और उसमें हमको बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है, और एग्जांपल है कंट्री कॉल्ड नॉर्वे से. तो नॉर्वे में तो आपको पता है 93-94% न्यू कार का सेल इलेक्ट्रिक है. यस. तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ लाया. लॉ था राइट टू चार्ज. तो लॉ कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आपका RWA, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, कोई भी आपको मना नहीं कर सकते हैं चार्जिंग सेटअप के लिए, बल्कि उनको टाइम बाउंड में आपको चार्जिंग देनी पड़ेगी आपके पार्किंग में. एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई वी हैव सीन सच अ रैपिड एक्सीलरेशन ऑफ EV adoption इन नॉर्वे. सो दैट इज़ हैपनिंग ऑन ग्राउंड. यस. ओके, ग्रेट. आई थिंक ये सरकार का जो इनिशिएटिव है शायद वो काम कर रहा है और इसीलिए अडॉप्शन थोड़ा बढ़ रहा है. ओके, ग्रेट. देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट. विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हैबिट needs to be broken and rebuilt from scratch, and how do we start? So I think one is, to me, I think transport planning has to be rebuilt from scratch. Because अगर आप किसी भी शहर में ट्रांसपोर्ट प्लानर देखें तो एक तो बाय प्रोफेशन दे आर मोस्टली सिविल इंजीनियर्स या हाईवे प्लानर्स. तो सिविल इंजीनियरिंग और या हाईवे में क्या होता है कि एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि आप वॉल्यूम रोड पे नापते हैं, जिसको वॉल्यूम आप काउंट करते हैं और वॉल्यूम करते हैं. फिर आप उस रोड की कैपेसिटी देखते हैं. तो अगर आपका वॉल्यूम कैपेसिटी से ज़्यादा है तो आप रोड को वाइड करते हैं. तो ये विशेष साइकिल चलती है. फिर आप रोड वाइड करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स कहता है कि इंड्यूस डिमांड आएगा, बिकॉज और जगह मिली लोगों को चलने की. बिल्कुल. तो फिर और रोड आप ट्रैफिक आ जाता है और गाड़ियाँ बढ़ेंगी और व्हीकल्स बढ़ेंगे. जी. आई थिंक उसको हमको चेंज करना पड़ेगा. हमको ट्रांसपोर्ट प्लानर्स लाने पड़ेंगे. और शहर का प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाईवे प्लानिंग. तो जैसे कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें आर्किटेक्ट्स होते हैं, अर्बन डिज़ाइनर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं. मैं नहीं कह रहा हूँ सिविल इंजीनियर की ज़रूरत नहीं होगी. बिल्कुल बिल्कुल. बट एक मल्टी और इकोनॉमिस्ट होते हैं. तो उसके हिसाब से हमको एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे शहरों में, तब ये ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बिकॉज अभी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इवन बेसिक अंडरस्टैंडिंग
कि रोड डिज़ाइन कैसे हो, फुटपाथ डिज़ाइन कैसे हो, साइकिल ट्रैक क्यों ज़रूरी है, ये बहुत बहुत मेजर अंडरस्टैंडिंग की कमी है शहरों में। आई थिंक वो कोलैबोरेशन में दैट वन मिसिंग लिंक इज ट्रांसपोर्ट प्लानिंग टुडे। एब्सोल्युटली। ओके, ग्रेट देन। अगर हम बात करें एक ऐसे बोल्ड आइडिया की जो आज शायद क्रेजी लगता हो, थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो, बट आपको लगता है कि दैट कुड चेंज सिटी ट्रैवल फॉर एवर, तो वो क्या होगा? सो ट्रैवल का तो नहीं, बट सिटी ट्रांसपोर्ट के बारे में एक बोल्ड आइडिया है, और वो बोल्ड आइडिया है इलेक्ट्रिक ट्रक का। अगर आप देखें, ट्रांसपोर्ट इंडिया में 15-16% एमिशन, ओवरऑल एमिशन ट्रांसपोर्ट से आता है, उसमें से 40-45% ट्रक से आता है। अभी तक हम ट्रक में क्या करना है कुछ क्लियर कट समझ नहीं आ रही थी, जी बट अब इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ गए हैं, और पीएमई ड्राइव स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च की उसमें भी उन्होंने कुछ पैसा दिया है इलेक्ट्रिक ट्रक का। जी तो आई थिंक इलेक्ट्रिक ट्रक टू मी विल बी नेक्स्ट ग्रेट आइडिया, बिकॉज अगर आप शहर में जाएं तो जो धुआं आता है मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स से सबसे ज़्यादा आता है। तो बस में तो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू कर दिया और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्रक में अभी वो बात नहीं आई है, और ट्रक सबसे बड़ा सेगमेंट है एमिशन का। इनफैक्ट दिल्ली में भी आप देखें, पार्टिकुलर मैटर का एमिशन जो ट्रांसपोर्ट से आता है सबसे ज़्यादा ट्रक से आता है। सो ट्रक का इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम एक्सीलरेट कर पाएँ, उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा लोकल एयर क्वालिटी में मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरा कि बिकॉज इलेक्ट्रिक ट्रक की अपफ्रंट कॉस्ट अभी ज़्यादा है बट ऑपरेशन कॉस्ट कम है। जी तो जब से अगर हमें डिमांड बढ़ेगी, उनकी ऑपरेशन कॉस्ट कम होगी, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो जाएगी एक बार इलेक्ट्रिक ट्रक पिकअप करेंगे। सो इलेक्ट्रिक ट्रक टू मी विल बी नेक्स्ट बिग आइडिया फॉर ट्रांसपोर्ट। द बोल्ड आइडिया दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर। एक और नया सेगमेंट जहाँ पर सरकार भी काम कर रही है और कुड बी वन ग्रेट आइडिया टू बिल्ड द क्लीन एयर, द ट्रांसपोर्टेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इसी पर एक और सवाल, हु हैज़ टू मूव फर्स्ट? इट हैज़ टू बी गवर्नमेंट, क्या वो बिजनेस होगा, या जो लोग आज हम जैसे लोग स्ट्रीट्स पर चल रहे हैं वो लोग इस पर काम करेंगे टू मेक दैट ऑल दिस आइडिया अ लिटिल रियल ऑफ क्लीन एयर दैट वी आर टॉक अबाउट? सो दो चीज़ें हैं। एक तो हमें ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स वर्क। तो उसके लिए मेजर प्रॉब्लम इज़ द हाई अपफ्रंट कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ट्रक्स की। कन्वेंशनल ट्रक से आप देखेंगे तो 3 गुना 3.5 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रक कॉस्ट करते हैं। तो इनिशियल डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए सरकार को कुछ सब्सिडी देनी चाहिए जिससे कॉस्ट कम हो जाए, और एक बार वो डेमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा, सवाल ये कि फिर हम कैसे आगे बढ़ें। तो मार्केट तो इकोनॉमिक्स फॉलो करता है। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर के पास जाएंगे वो तो देगा अल्टीमेटली मुझे कितना पैसा बच रहा है। बिल्कुल। बट हमको ये भी समझना है कि देयर इज़ ऑल्सो सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व। पॉल्यूशन इज़ अ मेजर कॉस्ट। आई थिंक उसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका है रेगुलेशंस लाना। तो जैसे एक कैफ़े स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कार्स के लिए, उसके लिए हमें फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। दूसरा करना पड़ेगा जो कैलिफोर्निया ने किया है कि हमें मैंडेट करना पड़ेगा अ सर्टेन पोर्शन हैज़ टू बी ज़ीरो एमिशन। और लास्ट में हमको एक रोड मैप ड्रॉ करना पड़ेगा कि कब हम अपने ट्रांसपोर्ट को ज़ीरो एमिशन करना चाहते हैं। आई थिंक एक बार हम ऐसा रोड मैप बना लेंगे तो ट्रांजिशन क्लियर होगा। और अगेन, रोड मैप नीड नॉट बी इलेक्ट्रिक, ओके, रोड मैप कैन बी ज़ीरो एमिशन। आप ज़ीरो एमिशन कैसे करें ये आपके ऊपर है, बट टेल पाइप से धुआं नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो इनविजिबल हो या विजिबल Visible. कैसे भी। सो वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड ओरिजिन स्पार्क। एक सेगमेंट जहां हम अपने गेस्ट के बारे में पूछते हैं। वी टॉक अबाउट देयर स्टोरी, वी कॉल इट द योर स्टोरी ओरिजिन स्पार्क। तो इसी में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी पहली कोई स्ट्रीट सीन आप कहिए या प्रोजेक्ट या दैट मोमेंट व्हेन यू थॉट दिस इज़ द वर्क आई वांट टू डू, दिस इज़ द वर्क विच आई एम मेंट टू डू। तो प्लीज़ बताइए उसके बारे में। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मैं जब आर्किटेक्चर करके दिल्ली आया काम करने के लिए, दिल्ली मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी। तो पहली चीज़ मुझे दिखाई पड़ी कि ये यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ अंडरपास हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं। ये सब मेरे सिटी में नहीं था। तो मेरा बचपन इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से हुआ। मेरी पढ़ाई कटक उड़ीसा में हुई। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे बड़ा फैसिनेट किया जब मैं दिल्ली आया, और इतना फैसिनेट किया कि मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए।
तो उस समय ज़्यादा पता नहीं था कि ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं जिस पीजी में रहता था वहाँ पे बाय चांस मेरी मुलाकात हुई एक एसपीए के पास आउट से। तो उन्होंने मुझे बताया कि एसपीए में एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का कोर्स है, उसमें हम ये करते हैं। दैट्स वेयर आई रियली गॉट एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड कि मुझे ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट में ही काम करना है, एंड दैट्स वेयर आई वेंट डिड माई मास्टर्स इन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। आई थिंक दिस वेरी पर्सनल स्टोरी दैट शायद मुझे तो नहीं पता था, मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बट इट्स गुड टू नो व्हाई यू हैव स्टार्टेड, क्या आपके लिए एक बड़ा मोमेंट रहा, और एंड व्हाई वी गॉट अमित भट्ट इनटू दिस ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एक्चुअली। यस, ग्रेट टू नो। तो काफ़ी अच्छी कहानी थी ये। हम एक ये भी जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा लाइफ का फेलियर जिसको आप समझते हैं कि काफ़ी बड़ा रहा बट एक्चुअली टॉट यू बिगर देन अ लर्निंग दैट यू गेट फ्रॉम समथिंग एल्स। नो आई थिंक वन ऑफ द बिग फेलियर्स इज सो, जैसे कि आपने देखा है कि बस रैपिड ट्रांजिट या बीआरटी इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ इंडिया नाउ। और मैंने कुछ बीआरटी में काफ़ी क्लोजली काम किया, स्पेशली इंदौर में, भोपाल में, जी सूरत में और कई जगह। और दिल्ली ने जब अपना बीआरटी स्क्रैप किया उसके बाद से एक ट्रेंड सा बन गया कि बीआरटी इज़ अ फेल्ड कॉन्सेप्ट। जी और इनफैक्ट इंदौर का भी बीआरटी स्क्रैप हो गया। इंदौर वाज वन बीआरटी जिसकी राइडरशिप शायद एक या दो मेट्रो को छोड़ दें उससे ज़्यादा उसकी राइडरशिप होती थी ऑन अ पर किलोमीटर बेसिस। ओके सो पैसेंजर पर किलोमीटर पर डायरेक्शन, इंदौर बीआरटी वाज केटरिंग मच हायर देन जस्ट वन और टू मेट्रोज इन इंडिया। बट बिकॉज एक ट्रेंड बन गया, और ट्रेंड भी कई वजहों से बना। मतलब कई लोग का मानना है कि शायद प्लानिंग डिज़ाइन ठीक नहीं थी, कई लोग का मानना है कि शायद कम्युनिकेशन आउटरीच ठीक नहीं थी। सो वट एवर मे बी द रीज़न, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू अ डिबेट कि हु इज़ एट फॉल्ट, बट द पॉइंट इज़ as a fraternity of transport, we fail to really project the right image of BRT to people. और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी पॉलिसी डिसीजंस लें उसको कम्युनिकेट अच्छे से करें ताकि लोग समझ पाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। दैट इज़ अ बिग लर्निंग दैट आई थिंक आई हैव ड्रॉन फ्रॉम BRT एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ वॉट आई मेक श्योर दैट एट इज़ जो काम में मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें कम्युनिकेशन आउटरीच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, so that we get people on board and tell them why are we doing. So that's a big learning. एंड डू यू थिंक कि हम बीआरटी को दोबारा इंडिया में देख पाएंगे? I wish हम देख पाएंगे because it's a concept that is doing wonders in other parts of the world. और it's not only Latin America but in Asia में भी बहुत सारी cities में BRT काफ़ी अच्छा चल रहा है. So I hope हम थोड़ा सा उसको री इमेजिन कर सकें, रीपैकेज कर सकें। मे भी शायद बीआरटी ना बोलें उसको, शायद मेट्रो बस बोलें तो शायद एक ग्रेटर एक्सेप्टेंस होगा। शायद नई तरीके से एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसको लॉन्च किया जाएगा। वेरी गुड टू सी दैट। और क्या है जो एक टफ डे में अमित को स्टिल होपफुल रखता है? और आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक अभी भी एक प्रॉब्लम है, कुछ साल पहले भी प्रॉब्लम था, ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन, वेरी टफ डे, बट व्हाट कीप्स यू होपफुल? सो वन थिंग दैट रियली कीप्स मी एक्साइटेड इज, हम अपने शहर के बाहर देखते हैं तो हम बोलते हैं इतना ट्रैफिक है, इतनी प्रॉब्लम है, ये मतलब क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करें। बट आप देखिए कि अर्बनाइजेशन के जो ट्रेंड है, लास्ट सेंसस ने कहा था कि 1/3 अर्बनाइज्ड हैं, 32% के आसपास। अगर आप ग्लोबल एग्जांपल्स देखें तो कंट्रीज़ जिनका अर्बनाइजेशन रुका है वो तब रुका है जब कंट्री लेवल पे 80, 85, 90% अर्बन पॉपुलेशन उनकी हुई है। तो हमारी 1/3 है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम होगी जब हम 85, 90% हो जाएंगे? तो ये तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल। बट ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारा शायद 60, 65, 70% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, तो हम उसकी प्लानिंग अभी कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड दैट इज़ समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग, कि हम कुछ कर सकते हैं। गुड टू नो दैट कि एक प्रॉब्लम में भी कहीं आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बट दैट कीप्स यू गोइंग एक्चुअली। एग्जैक्टली। That's great to know. Just one last question in this segment.
who challenged you actually, who challenged your thinking early on, I would say? One of that person, or that what idea of there actually is guiding you till now? So that one person in your life which is making the difference. ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, बट शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो दर्शकों के लिए भी. No, no, absolutely. I think so. Initial challenge that I encountered was when I started my career after graduating from School of Planning and Architecture. Was doing a typical ये V/C analysis जिसको बोलते हैं कि वॉल्यूम नापो, कैपेसिटी नापो, वॉल्यूम ज़्यादा है, एक्सपैंड करो. ओके. बट देन आई रेड समवेयर कि कितना एक्सपैंड कर सकते हो आप. मतलब हर शहर की एक लिमिट होती है, हर रोड की भी लिमिट है. अब ITO अगर आप गए हो दिल्ली में, बिल्कुल. शाम को क्या हालत होती है. अब और उसको कितना एक्सपैंड कर देंगे, क्योंकि हम H2. सो व्हाट रियली चैलेंज में कि हाउ मच कैन यू एक्सपैंड द रोड. यस. और इनफैक्ट फिर किसी ने बोला कि एक्चुअली दिस इज वेरी सिमिलर टू अ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी. तो जैसे मान लीजिए आपने वेट पुट ऑन किया, जी. और मान लीजिए आप क्या, भगवान ना करे कभी हो ऐसा, बट किसी की आर्टरी मान लीजिए ब्लॉकेज आया. अब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो कार्डियोलॉजिस्ट तो ये तो नहीं बोलेगा आपको कि भाई इसका बाईपास कर देता हूँ, बट तुम तेल घी और ये कंटिन्यू रखो. ओके. तो फिर ब्लॉकेज होगा, जी. तो मैं फिर से बाईपास करूँ. कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलेगा? कार्डियो बोलेगा यू नीड टू गो ऑन अ डाइट, एक्सरसाइज करो, सही खाओ, ये खाओ. बट जो ट्रांसपोर्ट प्लानर जिनको मैं अर्बन कार्डियोलॉजिस्ट बोलता हूँ, वो इसका उल्टा करते हैं कि जाम लगा, फ्लाईओवर बना दो, जाम लगा, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर बना दो, उस पर जाम लगा, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर बना. आई थिंक आवर सिटीज ऑल्सो नीड टू गो ऑन डाइट, विच मीन्स it's a symbol, it's a sign that the transport system is not working properly. So how do we promote more public transport? How do we do more? I think there is something that we can learn from the people who work on human aspect like cardiologists से. तो ये जो correlation मुझे किसी ने बताया, that was very exciting. I thought हाँ, इसमें बात तो है. कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं कहता कि तुम अपना काम करते रहो, मैं बाईपास से बाईपास करता रहूँ. वो तो आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग देगा कि भाई सुबह वॉक पे जाओ. तो आई थिंक दैट रियली चैलेंज मी, एंड आई थॉट वी हैव टू रियली री इमेजिन द वे वी लुक एट ट्रांसपोर्ट इन आवर सिटीज. वेरी वेरी नाइस. एक्चुअली काफ़ी नया तरीका था किसी प्रॉब्लम को दिखाने का, समझाने का, बट वेरी रिलेटेबल आई वुड से. वन लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज अगेन अ लिटिल एंटरटेनिंग, कुड बी. सो एक प्रॉब्लम तो काफ़ी सारी है ट्रांसपोर्ट में. एक गाना अगर आप हिंदी मूवी का गुनगुनाना चाहें कि या दिस इज़ द प्रॉब्लम और दिस इज़ अ सोल्यूशन, दिस गाना इज़ दैट सोल्यूशन, तो वो क्या होगा? गाना तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक मुझे बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लगा था, जो मेरे लिए एक तरह से आई ओपनर काम किया था. और वो था एनरिके पेनेलोसा का स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा था कि अ रिच कंट्री इज़ नॉट, सो अ डेवलप्ड कंट्री इज़ नॉट वेयर पुअर यूज private transport, but rich use public transport. तो ये बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है. कुछ लोग बोलते हैं कि मिस्टर पेनलोसा ने किसी और ने कहा था, बट विदाउट गेटिंग इनटू दैट डिबेट, आई थिंक अगर आप किसी भी बड़े शहर जाएं तो आप देखेंगे वहाँ के हेड्स ऑफ स्टेट भी शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वॉकिंग साइकिलिंग यूज़ करते हैं. आई थिंक अगर इसी बात पे बोला जाए तो अभी हमारे ऑनरेबल PM नीदरलैंड गए थे, और उनके आई बिलीव द प्राइम मिनिस्टर इज समबडी हु साइकिल्स टू द ऑफिस एवरी डे. Exactly. नॉट सम डे बट एवरी डे. एवरी डे. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सिंबल. एक तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, बट दूसरा इट ऑल्सो टेल्स यू दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वो वॉकिंग साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है where even the heads of state are not uncomfortable using it. Yes. So I think if we can drive some learning and maybe also inculcate, and I'm not saying कि सबको करना चाहिए, but at least heads of organization can use. So in fact, I live in Gurgaon, my office is in Connaught Place, Delhi. I use metro every day. And people ask me कि, but how do you manage? I said, it's so wonderful. इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल टाइम पर.
मैंने अपने घर से ऑफिस का टाइम बिल्कुल परफेक्टली टाइम किया है. मेरा वेरिएशन 2 से 3 मिनट ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता. ओके. So I think this is important, that I think wherever you are, if you can promote by yourself using, चाहे बस हो या मेट्रो हो या वॉकिंग साइकिलिंग, it sends a very strong signal for the rest of the organization to follow. बिल्कुल. अगर मैं भी देखूँ, अगर माई बॉस इज कमिंग फ्रॉम अ मेट्रो, इवन फ्रॉम अ फार प्लेस लाइक गुड़गांव टू CP, सो आई थिंक दैट इनकलकेट्स टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो. मैं भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं गाड़ी से इसलिए आता हूँ क्योंकि माई बॉस कम्स, बट इफ दे आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉट फॉर अ स्मॉल जर्नी बट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, आई थिंक दैट विल बी अ गुड लेसन फॉर एवरीबडी टू हैव. Absolutely. And दूसरा क्या है कि if you are using any shared mode of transport, there एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन कनेक्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करता है, वर्सेज आप एक पर्सनल स्पेस में ही हैं. बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, राइट? सो एक फिजिकल इमोशनल इंटरैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. और आप बस में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, इट्स सच अ great environment Yes. to socialize. That is something I absolutely love. Great to know that. And that's ends our segment 4, which was Origin Spark, where we learned a lot about Amit Bhatt. Not the person who's seen a lot on TVs, but somebody who's very काफ़ी पर्सनल सवाल थे जो उन्होंने आज आंसर किए. Thank you so much, Amit. We now go to our next segment, which is what the FAQ, the fast answered questions. This is a rapid fire round with our expert Amit Bhatt today. मैं एक सवाल करूंगा, आपको जल्दी से एक आंसर देना है विदाउट थिंकिंग मच, बट या वी एक्सपेक्ट ग्रेट आंसर्स फ्रॉम यू फॉर आवर यूजर्स. सो स्टार्टिंग विद इट, व्हाट इज योर मॉर्निंग फ्यूल? चाय, कॉफी और किलोवाट आवर? Black coffee. वन बॉलीवुड डायलॉग दैट परफेक्टली रोस्ट द रेंज एंग्जाइटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टुडे, Bollywood dialogue. और अ हॉलीवुड डायलॉग? Yeah, I'll pass this. ओके. नॉट मच इनटू फिल्म्स. और एनी कोट? I think कितना देती है is the past. या. Because इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ये कितना देती है नहीं चलता है. Okay. If Delhi gets a traffic soundtrack, what song plays whenever signal turns green? सिग्नल टर्न्स ग्रीन में तो बीच में एक, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, आया था कि शायद हॉर्न के भी साउंड चेंज होने की बात चल रही थी. जी बिल्कुल, तो हम सबने सुना था वो. बट वो हुआ नहीं. जी. तो आई थिंक मुझे लगता है दिल्ली में कोई भी सॉन्ग विच टॉक्स अबाउट पेशेंस, काम, रिलैक्स विल डू वंडर्स, बिकॉज काफ़ी अग्रेसिव ड्राइविंग है दिल्ली में. ओके, दैट्स अ गुड थॉट एक्चुअली. अगर चार्जिंग स्टेशंस का एक मैस्कॉट हो तो वो क्या होगा? दिल्ली में तो अप्पू था जब एशियन गेम्स हुए थे, जी. तो मेरे ख्याल उसको रिवाइव कर सकते हैं. ट्रस्ट का सिंबल भी होगा हाथी, बिकॉज देयर इज सीरियसली लैक ऑफ ट्रस्ट काफ़ी है लोगों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ओके. द फर्स्ट व्हीकल यू एवर फेल इन लव विद? बाइसिकल. Wow. If transport policy ever ghosted you, what's the alternate career Amit Bhatt would look for? मैं बैठ के कहीं आर्किटेक्चर की मैं ड्राइंग्स हाउसेज या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बना रहा होता. Okay, so we'll see some planned houses then. और अनप्लान्ड हाउसेज, आई डोंट नो. Okay. So biggest EV myth you're sick of busting? हमें क्यों ईवी खरीदनी चाहिए जबकि बिजली हमारी कोयले से आ रही है? Okay. बिजली हमारी कोयले से है अभी, फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्लीन है फिर लाइफ साइकिल एमिशन. Okay. Funniest rumor you have ever heard about EVs in India? आग लग गई तो इंसिडेंटली आइस व्हीकल्स कैच मोर फायर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. One Indian startup that will Teslafy its sector by 2030. आई थिंक स्टार्टअप तो नहीं बोलूँगा, बट द वे इंडियन कंपनीज आर ट्रांसफॉर्मिंग, बीट टाटा, बीट महिंद्रा, आई मीन लुक एट देयर कार्स, फिनोमिनल. आई थिंक दे कैन रियली कम्पीट एट ग्लोबल लेवल. Hidden Indian town you would crown walkability capital 2030. आई डोंट नो, बट आई लाइक्ड वॉकिंग इन फोर्ट कोची एरिया. Fort Kochi. वो मुझे काफ़ी पसंद आया था. अपार्ट फ्रॉम अंडमान्स, वो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है. If you held the ultimate power, एक पॉलिसी जो आप साइन कर दें कल ही, if you had the ultimate power. टू मेक नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी या लेजिस्लेशन, वो पॉलिसी है उसको अगर लॉ बना दें काफ़ी चेंज हो सकता है. And according to you, which should be Delhi's next car-free street? द स्ट्रीट नेक्स्ट टू योर हाउस, आई मीन नेक्स्ट टू एनीवन्स हाउस. Very nice. E-buses or metros, if you could scale only one? Buses, because I think Delhi has fairly large metro network now. Okay. Let's suppose you are the transport minister for one day.
what outrageous green rule would you announce? Mandate OEMs to sell a certain portion of fleet as electric, eventually reaching to 100%. Okay. One viral hashtag that could single-handedly make public transport cool for Gen Alpha. Public transport works. Okay. Ideal snack to pair with 20-minute fast charging pit stop. I really don't like snacks. I just wait and just look around the charging infrastructure. क्या है, क्या खराब है, क्या तो मेरा उसी में 20 मिनट चला जाता है. Okay. One book that rewired you how you think about cities. So one of the book that I really liked, which is not about cities, but it was very good for me at a personal level, is a book called Born to Run. Born to Run. It really talks about if you have a problem, how do you go about solving it? Anyone who likes running or has thought about running, I would definitely recommend you to read this book. It changed my life personally. So Very Born to Run is a phenomenal book that I would recommend. And which Indian highway deserves wireless on-the-go charging lanes first? I think all national highways. Okay. Yeah, Not just one. not just one. Okay. And what's one thing small towns can actually teach big metros about good transport? And which one? So calmer streets, slower streets are there in small towns. They are equally important in big cities. Okay. If batteries could talk, where would they say they will retire in 2040? Never. They would repurpose their use. So that's a wrap on today's Time Jump. Amit Bhatt, thank you very much for guiding us to the future. Thanks a lot, Priyadarshi. It was great talking to you. I hope people watching the episode like it as much as I did in conversation with you. अगर इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला या कुछ अच्छा लगा या अमित भट्ट की कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो एक फेवर हमें आपसे चाहिए होगा. आप यूट्यूब पर जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट विजन पॉप्स राइट इनटू योर फीड. हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे विजनरी गेस्ट हमारे इस शो पर हमेशा आते रहें और आपको एक फ्यूचर की राइड कराते रहें, सो दैट वी कैन ऑल इमेजिन अ फ्यूचर इंडिया टुगेदर. Until then, keep your battery charged and your imagination in high gear. See you in the future. Thank you.